अस्सलाम वालेकुम जी। आज की जो वीडियो है वो चियांग माई यूनिवर्सिटी को टारगेट किया है मैंने। और ये थाईलैंड की एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है और इसमें आजकल जो है इसकी स्कॉलरशिप ओपन है और अनकरीब इनकी जो स्कॉलरशिप्स हैं वो ऑफ हो जाएंगी। तो इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसकी क्या जो है वो यहाँ पर बेनिफिट्स हैं जो ये हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे और इसकी एप्लीकेशन का क्या प्रोसीजर है सारा। तो सबसे पहले तो आपके सामने मैंने लोगो शो कर दिया चियांग माई यूनिवर्सिटी का। अब जब भी हम यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं तो इसमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि हमने उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग चेक करनी है। इसमें अब 2 चीज़ें हैं, कुछ लोग रैंकिंग को टारगेट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो इन बोथ ऑफ द केसेस इट्स गुड, बट अगर आप एक अच्छी रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी में चल जाए जिसकी रिसर्च प्रोफाइल अच्छी है तो आपके फर्दर जो फ्यूचर में जो मोर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके चांस भी कुछ ज़्यादा हो जाते हैं इस चीज़ के ऊपर भी। तो अब मैंने चियांग माई यूनिवर्सिटी की रैंकिंग सर्च की है जो कि थाईलैंड की यूनिवर्सिटीज़ में सबसे पहले चुलालंगकोर्न आ रही है, फिर माहिडोल आ रही है, फिर चियांग माई आ रही है जो कि ओवरऑल क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर 567 के ऊपर स्टैंड कर रही है। इसको हमने देखने के बाद क्या किया जी, चियांग माई यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप 2002 2025 जो है वो गूगल के सर्च में हमने सर्च आउट किया तो यहाँ पर हमें CMU प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप आ रही है। अब चूंकि मैंने ये टैब्स ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं, किए हुए हैं, तो मैं जस्ट टैब के ऊपर जाऊँगा, लेकिन आपने जब यहाँ पर जाना तो आप लोगों ने चियांग माई यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के ऊपर क्लिक आउट करना है। जब आप क्लिक करते हैं तो आपको वो इस पेज पर रिडायरेक्ट कर देते हैं। अब इसके ऊपर जो है एक और चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। अब ये CMU प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है फर्स्ट सेमेस्टर, यहाँ पर आ रहा है 2025, लेकिन ये आगे इन्होंने नीचे ही इनका मेंशन कर दिया है कि ये चूँकि इनका राउंड 1 इसलिए लिखा होता है क्योंकि लास्ट ईयर में ओपनिंग की थी इन्होंने, तो ये उस हिसाब से भी ये चलता है। लेकिन ये अब लेटेस्ट जो है इनका 10 जनवरी 2024 से 22 अप्रैल 2025 इनका ये फर्स्ट राउंड इन्होंने कंसीडर किया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने लेकिन इनकी जो अब ओपनिंग है वो चली हुई है और ये अप्रैल 2025 तक जो है वो क्लोज हो कर देंगे, अप्रैल 22 तक। अब इसमें कुछ दिन अभी भी बाकी हैं, तो बेटर है कि अप्लाई कर लें। इनकी जो रैंकिंग है वो बहुत अच्छी है। तो चलें इस स्कॉलरशिप के ऊपर जाके देखते हैं ये क्या क्या कवर अप करता है। अब जो इनकी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है ये 100 जो है वो डॉक्टरल पोजीशंस दे रहे हैं, यानी कि PhD की स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और इसी तरह 100 ये है मास्टर्स की स्कॉलरशिप दे रहे हैं ओवरऑल पर ईयर में। अब इनके आगे राउंड्स होते हैं, 1 2 राउंड। अब जैसे इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, चियांग माई यूनिवर्सिटी ऑफरिंग 200 ग्रेजुएट लेवल स्कॉलरशिप पर ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सितंबर जून ऑफ ये अब चूंकि इन्होंने पुरानी अपडेट नहीं की हुई चीज़ें, लेकिन इनकी ये क्राइटेरिया इस वक्त भी एप्लीकेबल है। तो इन्होंने डॉक्टरल स्कॉलरशिप दे रहे हैं 100 एंड मास्टर स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं 100। तो अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो है ना वो देखनी है बिफोर अप्लाइंग, खास तौर पे स्टूडेंट्स जिनकी CGPA जो कंसर्न नहीं रहते। तो अब इनकी दो तरह से डॉक्टरल डिग्री देते हैं ये। एक तो जिसका मास्टर्स कंप्लीट हो उसको ये डॉक्टर में एडमिशन देते हैं, या जिनका बैचलर हो तो उनको भी ये डॉक्टरल डिग्री में एडमिशन देते हैं, लेकिन उनकी डॉक्टरल डिग्री की जो ड्यूरेशन है वो 5 ईयर्स कर दी जाती है और जिनकी मास्टर्स की है वो 3 ईयर्स की होती है नॉर्मली। अब इसमें बैचलर डिग्री जीपीए आपका कम नहीं होना चाहिए 3.5। अब ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थाईलैंड के अंदर बन गया है कि 95% यूनिवर्सिटी जो है वो रिक्वायर्ड करती हैं आपका जीपीए डिमांड करती हैं स्कॉलरशिप के लिए, जो कि 3.5 से किसी सूरत कम नहीं होना चाहिए। एक ये चीज़, और दूसरा आइल्स कंपलसरी कर दिया हुआ ऑलमोस्ट, यहाँ पर मे भी इन्होंने आइल्स भी मेंशन किया है। सर्टिफिकेट्स ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी डेटेड विद इन द लास्ट 2 years एंड आइल्स, दिस वन इज आइल्स स्कोर ऑफ 6 ये ओवरऑल स्कोर मांगते हैं आइल्स के अंदर। ये सेकंड चीज़ आपने जो है मेंशन करनी है। फिर इसके अंदर ये मास्टर डिग्री लेवल के ऊपर भी आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। फिर क्राइटेरियाज हैं इनके कुछ, तो यहाँ पर आपने जिस वक्त अप्लाई करना है उस वक्त ये यहाँ पर आपको वो एप्लीकेशन के वक्त वो आपको टाइप्स शो करेंगे कि आप किस टाइप के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं। साथ मेंशन है जैसे टाइप 1.1 उनके लिए एप्लीकेबल है जिनकी ऑलरेडी मास्टर्स डिग्री है और ये 3 साल की ड्यूरेशन है। इसी तरह टाइप 1.2 उन लोगों के लिए जिनकी जस्ट बैचलर डिग्री है और ये 5 साल की जो है वो स्टडी ड्यूरेशन है इसका। इसी तरह डिसर्टेशन और डॉक्टरल थीसिस विद कोर्स वर्क। टाइप 2.1 में मास्टर डिग्री होल्डर विद नॉर्मल 3 ईयर ड्यूरेशन ऑफ स्टडी। अब इन आगे ये जो चीज़ें हैं टाइप 2.1 टाइप 2.2, अब इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक तो ये बैचलर है और एक मास्टर्स डिग्री है। फिर दूसरी चीज़ इसमें आती है कि आपने जो अपनी डॉक्टरल डिग्री करनी है वो कोर्स वर्क बेस करनी है या रिसर्च वर्क जस्ट करना है उसके अंदर, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आप पढ़ लीजिएगा। मैं इसको मेन चीज़ें आज कवर कर देता हूँ इसके अंदर।
फिर ये पीरियड ऑफ स्टडीज़ आ रहे हैं सारे एंड दिस फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो हर एक को कंसर्न्ड होती है कि ये हमें स्टाइपेंड कितना देंगे या इनकी स्कॉलरशिप की पेमेंट में क्या-क्या चीज़ें कवर हो रही हैं। ट्यूशन फ़ी तो जितनी भी होगी आपकी वो डिपेंड करेगा आपके कोर्स के ऊपर। ऑलमोस्ट इसके दौरान सारी ऑलमोस्ट कवर हो जाती हैं इस फ़ी के अंदर। तो ये तकरीबन जितनी भी होंगी वो तो ट्यूशन फ़ी आपको स्कॉलरशिप के ऊपर कवर करके देंगे ही। सेकंड चीज़ आती है लाइफ एक्सीडेंट एंड हेल्थ इंश्योरेंस जो कि 3000 पर ईयर आपको जो है वो पेड किया जाएगा टू दी विल बी पेड डायरेक्टली टू दी इंश्योरेंस कंपनी जो कि डायरेक्ट उनको पे किया और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये डायरेक्ट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ इनका लिंक है। फिर बुक एंड स्टेशनरी लमसम आपको दे रहे हैं 3000 पर सेमेस्टर के हिसाब से। फिर इसी तरह लिविंग अलाउंस एंड अकोमोडेशन ट्रैवलिंग 12,000 पर मंथ ये मेन चीज़ है ये आपको लिविंग अलाउंस देंगे 12,000 पर मंथ वाइल स्टेइंग इन थाईलैंड। इसमें एक और चीज़ आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो अगर हम थाईलैंड नहीं स्टे करते, तो हमने कहीं और जाना है रिसर्च की बेस या दूसरी सिनेरियोज़ में, तो क्या हमें वो नहीं पे करेंगे? अब इसके अंदर 2 सिनेरियोज़ आते हैं। एक तो चीज़ है कि अगर आप उनको बताकर नहीं जाते तो ऑब्वियसली वो आपको नहीं देंगे। सेकंड चीज़ है कि आपने अपने सुपरवाइज़र के साथ आपका लिंक होगा और सुपरवाइज़र के थ्रू फॉर्म्स फिल होते हैं वो यूनिवर्सिटी के क्राइटेरियाज़ के ऊपर। वो आप रिसर्च बेस्ड जा रहे हैं कहीं पर रिसर्च करने आउट ऑफ कंट्री, तो वो आपको ये लमसम अमाउंट जो है वो 12,000 पर मंथ आपके अकाउंट में सेंड करते रहेंगे। फिर ये सारी चीज़ें एयर फेयर जो है वो एक दफ़ा वो आपको देंगे वन्स 15,000 के अंदर-अंदर जो आपका कवर अप करेगा 15,000 थाई बात। फिर इसी तरह इनकी अदर जो चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने ऊपर भी मेंशन की हुई हैं कुछ। फिर इसमें मोस्ट दूसरी चीज़ आती है कॉन्टैक्ट। यहाँ पर अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन समझ नहीं आ रही तो कॉन्टैक्ट इनसे कर लीजिएगा। आप मोर डिटेल के लिए आप इस जगह पे जाइएगा और फिर उसके अलावा फिर जिस वक़्त आपने अप्लाई करना है तो आप इस जो है वेबसाइट के ऊपर आएँगे इनकी चियांग माई यूनिवर्सिटी इनके मैं लिंक आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगा। तो सबसे पहले तो आपने अप्लाई के अंदर जाना है, साइन इन करना है। सबसे पहले आप न्यू हैं तो आपने अपना रजिस्टर करना है अकाउंट पे एज़ ए फॉरेन एप्लीकेंट जाके। जैसे ही आप इसको रजिस्टर करेंगे फिर आपने लॉगिन करना है, फिर आपने इसको अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ के बाद में आपको इधर रीडायरेक्ट कर देगा, फिर आपने ये इनकी सारी जो है एप्लीकेशंस वगैरह उम प्लीज़ कंप्लीट योर या बिकॉज़ मैंने वहाँ पे जस्ट अपना नेम मेंशन किया और बाकी चीज़ें मैंने इस पे मेंशन नहीं की हुई। तो अब आपने वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है, तो फिर आपको जो है उसके अंदर एक और चीज़ आती है, इनकी एप्लीकेशन फ़ी है, वो आपने अप्लाई के वक़्त जो है एप्लीकेशन फ़ी भी इनकी सबमिट करवानी है क्योंकि एप्लीकेशन फ़ी के बगैर आपकी जो है वो एप्लीकेशन उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो आपने अप्लाई करनी है। इनकी एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो जैसे यहाँ पर इन्होंने शो किया था लेट मी शो यू दिस वन डॉक्टरल पोजीशन 100 ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा पोजीशन है और 100% इनकी ये जो है वो अक्सर औकात नहीं फिल आउट होती ये सारी की सारी जो हैं वो पोजीशंस तो इसकी एक ये भी वजह है कि बहुत से लोग इनकी स्कॉलरशिप फ़ी जो है अब एप्लीकेशन फ़ी वो पे नहीं करते और मेरे ख्याल में एप्लीकेशन फ़ी पे करना बहुत ही अच्छा है क्योंकि उसमें आपका जो कम्पेटिटिव जो एप्लीकेंट्स होते हैं आपके अपोज़िट में, उनके साथ आपका कॉम्पिटिशन काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि बहुत से लोग अप्लाई नहीं करते जस्ट बिकॉज़ ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। तो ये एक अच्छा है आपके लिए कि आप अगर एप्लीकेशन फ़ी पे करते हैं तो आपके चांसेस भी आगे ज़्यादा हो जाते हैं। और इसमें एक और अच्छी चीज़ है कि आप बिफ़ोर अप्लाई भी अपने जो रिलेटेड फैकल्टीज़ हैं यहाँ पर मैं आपको वो भी शो कर देता हूँ। इनकी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी फैकल्टीज़ हैं, ये फैकल्टीज़ एंड डिपार्टमेंट्स पे क्लिक करेंगे एंड देन यू हैव अ लॉट ऑफ फैकल्टीज़ हियर। फैकल्टी ऑफ मास कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, डेंटिस्ट्री, एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज़, लॉ की है, बिज़नेस स्कूल्स की है, फिर नर्सिंग की है, मेडिसिन की है, फार्मेसी की है, ह्यूमैनिटीज़ की है एंड मैनी अदर फैकल्टीज़ आर हियर। तो आप इसके अंदर जाएँ, इनको एक्सप्लोर करें, जितना आप एक्सप्लोर करेंगे उतने ज़्यादा आपके लिए आसानियाँ यहाँ पर आएँगी। तो दैट्स ऑल अबाउट द चियांग माई यूनिवर्सिटी। तो इनकी जो डेडलाइन है वो भी करीब है तो आई विल सजेस्ट यू के एंड जल्दी से जाएँ और इसके ऊपर आई सजेस्ट यू कि आप जाएँ और इसको जो है वो अप्लाई करें। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।